नमस्कार। अभय न्यूज के आज के बुलेटिन में मैं सिमरन तिरवार आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं शहर भर की ताजा तरीन खबरें। उज्जैन धर्म की नगरी, यहाँ आसाराम के अवतारों की भी कमी नहीं है। गुरुवार के दिन इसी उज्जैन शहर में गुरु का एक ऐसा रूप भी देखने को मिला जिसने सबको चौंका दिया। मक्सी रोड निवासी 30 साल का एक शादीशुदा युवक एक बालिका को ले भागा। आशीष बड़गोतिया नाम के इस युवक को लोग बंटी महाराज के नाम से भी जानते हैं। युवती महावीर बाग की रहने वाली है। बंटी महाराज पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। उसकी पत्नी बंटी महाराज से खासी प्रताड़ित है। लड़की के परिजनों को पता चला कि बंटी महाराज उनकी लड़की को कार में बैठाकर राजस्थान में कहीं लेकर गया है। अब इस कथित महाराज की राजस्थान में तलाश की जा रही है। असलियत तो ये है कि वो इंसान मेरे पति मुझे ना 8 से 10 दिन से प्रताड़ित कर रहे थे। घर में लड़ाई झगड़े, मारपीट, बच्चों के साथ मारपीट कि मैं खुद ना छोड़ के चले जाऊं। वो 1-2 बार आई थी, पूछने के पर्पस से आई थी। पर मैं जब बाहर रहती थी उसके पीठ पीछे वो आती थी। कोरोना का खौफ आम जनता के बीच किस कदर है, इसका एक उदाहरण आज उस समय चक्रतीर्थ पर सामने आया जब पीपीई किट पहने 2 लोग एक शख्स की लाश का अंतिम संस्कार करने पहुंचे। मृतक के साथ उसके कुछ परिजन भी थे। आनन फानन उसकी चिता सजाई गई और उसे बैग समेत ही चिता के हवाले कर दिया गया। यह नज़ारा देख शमशान पर मौजूद कुछ लोगों ने इस पर ऐतराज़ जताया कि कोरोना मरीज का अंतिम संस्कार वहाँ कैसे किया जा रहा है। थोड़ी बहुत बहसबाजी के बाद शव लेकर आए लोग वहां से निकल गए। दरअसल मिर्ची नाला निवासी विजय पिता सिद्धनाथ परमार की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। चूंकि उसका कोरोना सैंपल लिया गया था, हालांकि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, परंतु उसकी मौत हो गई, इसलिए सरकारी देखरेख में उसका अंतिम संस्कार किया गया। इसलिए लोगों को संदेह हो गया कि विजय की मौत कोरोना से हो गई है। बहरहाल यह बात भी सच है कि उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं थी। अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य व कांग्रेस नेत्री नूरी खान को जान से मारने की धमकी देने के मामले में नानाखेड़ा थाना पुलिस ने बदनावर निवासी शाकिर पटेल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल नूरी खान पिछले दिनों बदनावर दौरे पर गई थी, जहां उन्होंने आने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए संबंध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की थी। बस यही बात शाकिर पटेल को खल गई और उसने नूरी खान को फ़ोन पर ही धमकाया कि वह चाहे तो किसी से भी शिकायत कर दे, लेकिन हम तुम्हें उज्जैन से निकलने नहीं देंगे। इस धमकी के बाद नूरी खान नानाखेड़ा थाने पहुंची, जहां पुलिस ने उनकी रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। लेकिन जब नूरी खान यह कहकर ही थाने पर अड़ी रहीं कि जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी वे वहां से नहीं जाएंगी। आखिरकार पुलिस ने शाकिर पटेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। शाकिर पटेल बदनावर के कद्दावर नेता राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। दत्ती गांव कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। मैं 24 तारीख को बदनावर के अपने एक दौरे पे गई थी अल्पसंख्यक समुदाय के, और कल मैं खंडवा बुरहानपुर के दौरे से लौटी ही थी घर पर कि मेरे पास एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आता है जो मुझे खुलेआम ये कहता है कि मैं बदनावर से शाकिर पटेल बोल रहा हूँ और मैं मंत्री राज्यवर्धन दत्ती गाँव का समर्थक हूँ। तुम चाहे एसपी और कलेक्टर के पास चले जाओ, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। अगर हम तुम्हारा विरोध करते तो तुम बदनावर से भी बाहर नहीं निकल पाती और उज्जैन से भी बाहर नहीं निकल पाओगी। खुलेआम उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। तुरंत मैंने नानाखेड़ा थाना पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवाई है। जिले की महिदपुर तहसील में एक दलित व्यक्ति की लाश को शमशान घाट पर नहीं जलाने देने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार जमालपुरा टोडी में रहने वाले विमल परमार ने बताया, उसके पिता जगदीश परमार देवास में भर्ती थे। उनका अचानक निधन हो गया। देवास के सीएमओ ने उनकी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव बताई है, जिसके बाद शव का अंतिम संस्कार करने के लिए महिदपुर शहर के सत्या शमशान घाट पर पहुंचे तो वहां के संचालक प्रकाश दुबे ने शव के अंतिम संस्कार से मना कर दिया। साथ ही मृतक के परिवार के साथ गाली गलौज कर जान से मार देने की धमकी दी। कई मिन्नतें करने के बाद भी जब शमशान संचालक नहीं माना तो मजबूरन देर रात परिजनों ने शिप्रा नदी के किनारे शव का अंतिम संस्कार कर दिया। मामले में पुलिस को शिकायती आवेदन दिया गया है, जिसके बाद पुलिस द्वारा रिपोर्ट नहीं लिखने पर देर रात भीम आर्मी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता थाने पहुंचे। करीब 1 घंटे तक भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने पुलिस थाने का घेराव किया। दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए भीम आर्मी के लोग थाने के सामने ही धरने पर बैठ गए। मामले को बढ़ता देख पुलिस ने सत्या शमशान घाट के संचालक प्रकाश दुबे के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया।
सेंट पॉल और क्रिस ज्योति स्कूल के छात्रों के पालकों के बाद अब कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पालक भी स्कूल फीस को लेकर आक्रोश जता रहे हैं। गुरुवार सुबह कार्मेल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पालक कोठी स्थित कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और स्कूल द्वारा फीस के लिए बनाए जा रहे दबाव का विरोध किया। पालकों का कहना है कि जब बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे हैं तो फिर फीस किस बात की। ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर स्कूल द्वारा केवल वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, जिन्हें ना तो बच्चा समझ पा रहा है, ना ही अपनी पढ़ाई कर पा रहा है, बल्कि ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों के सिर में दर्द और आंखों में कमजोरी से संबंधित परेशानियां भी बढ़ रही हैं। यहां आपको बता दें कि यह सिर्फ एक स्कूल का मामला नहीं है। जिला और प्रदेश सहित पूरे देश में सभी निजी स्कूलों द्वारा पालकों पर इस प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है। प्रशासन पालक संघ और स्कूल संचालकों से कई बार बैठक कर चुका है, लेकिन अभी तक कोई ठोस हल नहीं निकल पाया है। पिछले दिनों जिले में हुई मूसलाधार बारिश के बाद जिले के किसानों के माथे चिंता की लकीरें बढ़ने लगी हैं। इन दिनों पूरे जिले में सोयाबीन की फसल पककर खड़ी हो गई है। जहां किसानों के चेहरे पर फसल अच्छी होने की खुशी लहला रही थी, वहीं अब किसान अपनी फसलों को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देख परेशान हो रहा है। गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने कोठी स्थित कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचकर बारिश से नष्ट हो रही सोयाबीन की फसल का जल्द से जल्द सर्वे कर किसानों को बीमा राशि उपलब्ध कराने की मांग की। प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार ने किसानों की समस्या सुनी और जल्द से जल्द खराब हुई फसलों का सर्वे कराकर किसानों को राहत प्रदान करने की बात कही। भारतीय किसान यूनियन संघ ने 7 सूत्री ज्ञापन सौंपते हुए वर्तमान में खराब हुई फसल के साथ ही उपार्जन केंद्रों पर किसानों द्वारा बेचे गए गेहूं का भी भुगतान करने की मांग की है। प्रदेश में 3 महीने के लॉकडाउन के बाद जिस प्रकार अंदाजा लगाया जा रहा था कि प्रदेश में लूट और चोरी की घटनाएं बढ़ेंगी, यहां तो लूट और चोरी के साथ फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। गुरुवार को एक पिता पुत्र नानाखेड़ा थाने पहुंचे और नानाखेड़ा क्षेत्र में चल रही इंटरनेशिया इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत करते हुए लाखों रुपए की धोखाधड़ी होने का आवेदन दिया। दरअसल उज्जैन जिले के भांड बड़ोदिया में रहने वाले 21 वर्षीय कालूराम से एयरफोर्स में नौकरी लगाने के नाम पर इंटरनेशिया इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के संचालकों ने 1.5 लाख रुपए की राशि हड़प ली। कालूराम के पिता के अनुसार पैसों की व्यवस्था ना होने के कारण उन्होंने अपनी जमीन गिरवी रख दी और कंपनी के संचालकों को अपने बेटे के भविष्य के लिए 1.5 लाख रुपए की रकम सौंप दी। जनवरी से लेकर अब तक कालूराम और उसके बूढ़े पिता कई बार कंपनी के चक्कर काट चुके हैं। कंपनी के संचालकों ने कालूराम को कुछ रेडीमेड कपड़े बेचने के लिए दिए और कहा कि वे इसे बेचकर मुनाफा कमाएं। अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत को लेकर फरियादी पिता पुत्र नानाखेड़ा थाने पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। जानकारी के अनुसार इंटरनेशिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के संचालकों द्वारा और भी कई लोगों से इसी प्रकार धोखाधड़ी करने के कई मामले सामने आ सकते हैं। यहां आपको बता दें कि यह वह कंपनी है जिस पर लॉकडाउन के दौरान कई सारे लोगों को एक कमरे में बैठाकर ट्रेनिंग दी जा रही थी और प्रशासन ने यहां पहुंचकर चालानी कार्रवाई की थी। फिलहाल नानाखेड़ा पुलिस इस बारे में छानबीन कर रही है। जी, ये इंटरनेशनल कंपनी है दिल्ली की। इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है और कंपनी ने हमारे उज्जैन में सेंटर खोला है। और जो कंपनी के जो मैनेजर वो बड़े बड़े सीनियर है वो सारे हिमाचल प्रदेश के। उन्होंने कॉल किया था मुझे और बोले कि 4 दिन की ट्रेनिंग है और अच्छे से काम करोगे तो 4 दिन की ट्रेनिंग होगी, फिर आपको पैसे भरने होंगे थोड़े बहुत, जिसके बाद में आपको हर महीने 1 लाख आएगा। 6 महीने बाद 1 लाख और बुलेट बाइक मिलेगी और घर होगा, बैंक बैलेंस होगा और आपको 20,000 का मोबाइल मिलेगा। तो सर जी अभी तक जनवरी में पैसे भरे थे मैंने, अगस्त का आ गई, अभी तक कुछ भी नहीं कमाया और मोबाइल भी नहीं मिला। निर्भय सिंह पिता गोवर्धन सिंह 48 साल निवासी कायथा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। भगवान बाबा श्री चंद्र साहिब जी का 526वां जन्मोत्सव श्री अलख मेहर धाम आश्रम में बड़ी धूमधाम से बनाया गया। मोतीनगर से विस्थापित किए गए लगभग 50 लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर कोठी पैलेस का घेराव कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। भूषण आनंद निवासी प्रेमनगर के घर में घुसकर नकदी व जेवरात समेटकर चोर रफूचक्कर हो गए। अभय न्यूज़ के खास सीरीज फेस ऑफ द सिटी में हमने आपको अब तक शहर के ऐसे कई स्थान, ऐसी कई हस्तियों से परिचित कराया जिनकी जड़ें
हमारे शहर में है, लेकिन इनका कद किसी बरगद की तरह दूर तक है। आज हम आपको उज्जैन के एक ऐसे डॉक्टर से मिलवाते हैं जिनकी सेवाओं का लाभ लेने वाले 7 समंदर पार तक हैं। ये चाहते तो किसी पराए मुल्क या भारत में ही किसी बड़े नगर में बसकर अपनी प्रैक्टिस के दम पर रुपए कमाने की अंधी प्रतिस्पर्धा में शामिल हो सकते थे, लेकिन उज्जैन की धरा से जुड़ी जड़ों के स्नेह ने इन्हें यहीं बांधे रखा। उज्जैन में ही रहकर यहीं के लोगों की सेवा का इनका प्रण वाकई तारीफ के काबिल है। फेस ऑफ द सिटी में हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर जितेंद्र जायसवाल। डॉक्टर जायसवाल का देसाई नगर इलाके में एडवांस फिजियोथेरेपी एंड कायरोप्रैक्टिक सेंटर है। उज्जैन में कायरोप्रैक्टिक विधा के जरिए मरीजों का उपचार करने वाले डॉक्टर जायसवाल अकेले चिकित्सक हैं। यह विधा भी भारत की नहीं है। दरअसल कायरोप्रैक्टिक का कोर्स भारत में होता ही नहीं है। स्वीडन से डॉक्टर जायसवाल ने मास्टर ऑफ कायरोप्रैक्टिक की डिग्री हासिल की है। यदि किसी मरीज़ के किसी अंग की हड्डी खिसक जाती है या स्पाइनल में किसी तरह का गैप आ जाता है तो कायरोप्रैक्टिक विधा के जरिए बिना ऑपरेशन के मरीज़ को ठीक कर दिया जाता है। डॉक्टर जायसवाल ने अपनी इस विधा के जरिए अब तक सैकड़ों मरीजों को ऑपरेशन की परेशानी और महंगे खर्च से बचाया है। उनके कई मरीज पहली बार में ही पूरी तरह ठीक हो गए। 35 साल के युवा डॉक्टर जायसवाल ने कम वक्त में इस विधा में इतनी ख्याति अर्जित की है कि दुबई, नेपाल, कुवैत, कनाडा, सिंगापुर और स्वीडन से भी कई एनआरआई उनके उपचार का लाभ लेने यहाँ हमारे उज्जैन में पहुँचते हैं। इसके अलावा कई एनआरआई वीडियो कंसल्टेशन के ज़रिए भी डॉक्टर जितेंद्र जायसवाल के अनुभव का लाभ ले रहे हैं। इतनी सफलता के बाद तो कोई भी बहुत बड़ा पैकेज लेकर किसी बड़े शहर में सेटल हो जाना चाहेगा। फिर डॉक्टर जितेंद्र जायसवाल ने उज्जैन को ही क्यों चुना? यह सवाल हमने भी डॉक्टर जायसवाल से किया। उनका जवाब था, मेरे पिता के संस्कारों ने कभी अपनी ज़मीन से अलग ही नहीं होने दिया। वे कहते हैं 12 साल विदेश में रहकर जब वापस इंडिया लौटा तो पिता ने आदेश दिया, जो कुछ भी ज्ञान अर्जित किया है उसे अपने लोगों की भलाई में लगाओ, यहीं रहो और अपनों को संभालो। बस फिर क्या था, पिता का आदेश सिर आंखों पर। डॉक्टर जायसवाल के बारे में एक और अहम जानकारी आपको देते हैं। जिस कायरोप्रैक्टिक विधा से उपचार के लिए अमेरिका में एक विज़िट के 10,000 रुपये और पुणे में एक विज़िट के 3,000 रुपये चार्ज किए जाते हैं, वही सेवा डॉक्टर जायसवाल हमारे अपने शहर में महज 300 रुपये प्रति विज़िट में उपलब्ध कराते हैं। वाकई माटी के इस लाल को सलाम करने का दिल करता है। जिन पेशेंट्स को ये बोल दिया जाता है कि आप डिस्क प्रोलैप्स हो गया आपको या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया और बोला गया कि अब ऑपरेशन ही आपका इलाज है, वो पेशेंट को जब यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आता है हम ट्रीट करके भेजते हैं। कुछ ही चंद सिटिंग में पेशेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, उनका कोई दर्द नहीं बचता। पेशेंट दवाई खाने से बच गया, सर्जरी से बच गया और कुछ सेटिंग्स में पेन फ्री होकर घर चला गया। और स्टिल हमारे हजारों पेशेंट्स हैं जो आज भी पेन फ्री लाइफ जी रहे हैं और खुशी से जी रहे हैं, और वही माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के थ्रू दूसरे पेशेंट्स को भेजते हैं। कई आउट ऑफ द सिटी, इंडिया का ऐसा कोई स्टेट नहीं बचा होगा जहां से हमारे पास पेशेंट नहीं आते। तो डेली का हमारे पास इतना फ्लो रहता है पेशेंट का कि हमने 17 दिसंबर 2014 को ये बाहर वाले एक रूम से स्टार्ट किया था। हमको 6 महीने में 2 रूम करने पड़े, 1.5 साल में हमको 5 रूम लेने पड़े और अब 2 फ्लोर में 10 रूम का क्लिनिक है और अगले 1-2 महीने में यही 15 रूम का होने जा रहा है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। कल फिर आते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री महाकाल।